हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। एंड रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप। पहला क्या है? पहला कैटेगरी होता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन से अगर एक ऑब्जेक्ट चले तो क्या उसका एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन से चलने का मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। और आपको पता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगा, तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी हमारा होता है बच्चों मोशन विद एन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो एक्सेलरेशन भी दो तरह का हो सकता है। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन हो सकता है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है वो बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। यानी कि अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो, ए हमारा कांस्टेंट हो, क्या हो बच्चों? कांस्टेंट हो, तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt। क्या होता है बच्चों? dv बाई dt। सपोज अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन इनटू dt करेंगे, इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी ने बोला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था। देखिए अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, शुरू में ये u वेलोसिटी से चल रहा था, इस पे एक एक्सेलरेशन लगा t समय के लिए, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, t समय में v हो गई। अब ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे बच्चों? तो बेसिक चीज है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। t मान लीजिए यहाँ 0 रहा हो समय, और यहाँ पे बीतते समय क्या हो गया हो? t1 बराबर t हो गया हो। मान लो t समय ये बीत चुका है, तो आप कहेंगे भैया 0 पे इसके पास वेलोसिटी कितनी थी? जब समय 0 था तो u वेलोसिटी से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब समय t हो जा रहा है तो इसके पास वेलोसिटी हो जा रही है बच्चों v। तो इसके लिए आप क्या करेंगे भैया? इसको इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे? इस इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी v आएगा, v माइनस u हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू a इनटू t हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा कहलाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इनटू t, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना था। क्या निकालना था? डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो क्या हम करेंगे भैया? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशन के पास जाएंगे। हमको पता है v बराबर क्या होता है हमारा, ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम अगर लिखना चाहें तो कहेंगे भैया ये dv, v कैसे आया है? dx बाई dt। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारा x हो रहा है, तो v बराबर लिख सकते हैं dx बाई dt, एंड ये वेलोसिटी होगा। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v बराबर फाइनल वेलोसिटी बराबर हमारा है a इनटू t आया है बच्चों। ये हमारा एक्सप्रेशन आया। हमने बोला हमको डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन चाहिए, आपने बोला ठीक है हम इसको ऐसे कर देते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनटू dt दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या रखेंगे? u प्लस at रखेंगे बच्चों। क्या रखेंगे? u प्लस at इनटू dt कर देंगे। ठीक है, v की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो एक्सप्रेशन निकाला उसको आप रख दीजिए, और फिर से आप बोलेंगे कि भैया अगर ये मान लीजिए हमारा शुरू में ओरिजिन पे खड़ा हो, x बराबर 0 रहा हो, और t समय में इसने x डिस्प्लेसमेंट कवर किया हो, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? हमने बोला ठीक है, आपने अगर ये जानना है तो हम ये क्या करेंगे? यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक? समय जब 0 था तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे खड़ा था, यानी कि यहाँ 0 है समय, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? x बराबर 0 है, यहाँ भी 0 आप पुट करेंगे। और जनरलाइज करना है t टाइम में x डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ t रखेंगे, और यहाँ पे आप क्या रखेंगे बच्चों? x रखेंगे। ओके सर, देख लिया हमने। अब आपको इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये x माइनस 0 आएगा और ये बराबर आ जाएगा। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं जानते उनके लिए मैं ये बता दूं, ये dt यहाँ आएगा, u dt हो जाएगा, लिमिट आप एज इट इज रख दीजिए, प्लस क्या करेंगे? a कांस्टेंट है हमारा, a को बाहर लेके t dt कर देंगे आप, फिर से ये चीज आप यहाँ पे कर दीजिए बच्चों। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? u कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट आप बाहर ले लेंगे, dt का t आएगा तो सिंपली हो जाएगा ut, और ये हो जाएगा t dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t बाई t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो हाफ at स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। दैट इज नोन एज, या दिस इज नोन एज
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने निकाल लिया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिया। अगर हम v की वैल्यू, ये जो आई है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस at आई है बच्चों, अगर यहाँ से हम टाइम के बारे में विचार करें तो समय हमारा क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ टाइम के लिए तो t बराबर मैं लिखूंगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a लिखूंगा बच्चों, ठीक है ना। अगर टाइम की वैल्यू मुझे निकालनी है ये, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में टाइम की वैल्यू उठा के रख दूं और इसको सॉल्व कर दूं तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, जो कि होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। डिस्प्लेसमेंट के लिए है 2ax आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x इकलौता था। तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या होता है, v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया और आगे हम छोटा सा एक दो तीन एग्जांपल कर लेते हैं और ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, किसी ने बोला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो कि इनिशियली चल रहा था हमारा 4 मीटर पर सेकंड से, हमने अगर 2 सेकंड के लिए इस पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया तो बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। हमने बोला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, हमने बोला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो शुरू में 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और हमने इस पे एक्सेलरेशन दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। समय हमने बताया कि भैया 2 सेकंड के लिए आपको हमने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपसे पूछा जाएगा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों ऐसे केस में फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको एक्सप्रेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बेटा 4 दिया गया है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 दी गई है, समय 2 सेकंड दिया गया है। फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये आएगा 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की या 2 सेकंड के बाद जब आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देंगे तो जो वस्तु जो ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था उसकी वेलोसिटी बच्चों हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, पहले इक्वेशन के लिए हमने छोटा सा एग्जांपल दे दिया, अच्छा लगा तो देखिए दूसरे भी इक्वेशन के लिए हम छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। सेम सवाल, सब कुछ एज इट इज। आपसे पूछा जाएगा कि 2 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए बच्चों, 2 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हमने आपसे बोला कि भैया सेकंड इक्वेशन मतलब सेकंड इक्वेशन इंप्लीमेंट करना है, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है भैया, हमको एक्सेलरेशन पता है, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपने टाइम भी दे रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो 4 है, एक्स टाइम आपको 2 सेकंड दिया गया है प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन 2 दिया गया है, टाइम 2 दिया गया है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए बच्चों, ये आएगा 4 और ये हो जाएगा 8, 8 और 4 12 होता है, ये 8 प्लस 4 आप करेंगे बच्चों तो ये आएगा 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। यानी कि पार्टिकल अगर ओरिजिन से चला है या कहीं से भी चला है तो 2 सेकंड में बच्चों 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है सर, सब कुछ आपको पता था। यहाँ पे किसी ने बोल दिया हमको भैया डिस्प्लेसमेंट बताना था या हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में सर छोटा सा एग्जांपल देके दिखाइए तो हम जाने। तो हमने कहा ठीक है भैया, हमारा 4 मीटर पर सेकंड से अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, फाइनल वेलोसिटी हमने दे दिया हमारा आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमारा 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है और हमने बोला एक्सेलरेशन हमने दे दिया 2 मीटर पर सेकंड का। कितना दे दिया भैया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस कंडीशन में। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो और एक्सेलरेशन पता हो। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोई बोले तो
आपको पता होना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन में समय नहीं होता है और समय की आवश्यकता नहीं है, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ लगाएंगे v² - u² बराबर 2ax होता है बच्चों। x के बारे में हम बात करेंगे तो v² - u² डिवाइडेड बाई 2a आएगा और जितनी सबकी वैल्यू रखी है दी हुई है सवाल में सब रख देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा बच्चों। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, देखते हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है बच्चों और 4 का स्क्वायर 16 होता है बच्चों। 2 इंटू आप करेंगे 2, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 8 हो जाएगा बच्चों। ये 128 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा और अगर आप देखिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही आराम से आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट। ये आएगा बच्चों 32 मीटर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट 32 मीटर चलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इनिशियल वेलोसिटी 4 होगी तो फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन पे हमने एक छोटा सा आपको प्यारा सा एग्जांपल दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।